उज्जैन में पिछले 48 घंटों में 3 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। बुधवार को छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के भाई को बदमाशों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और आज उज्जैन की एक कॉलोनी के घर में बदमाशों ने घुसकर छात्रा से छेड़छाड़ की और उसे इतना मारा कि उसकी नाक की नली तक फट गई। वहीं बीजेपी पार्षद को बदमाशों ने चाकू मार दिया। यानी उज्जैन में बदमाश का कानून का डर नहीं है, बदमाशों को कानून का बिल्कुल डर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकाल की नगरी में 48 घंटे में 3 बड़ी वारदातें। छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या। घर में घुसकर मनचलों ने छात्रा को पीटा। बीजेपी पार्षद पर चाकू से हमला। महाकाल की नगरी को यह हुआ क्या है? ये 3 तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। ये तीनों तस्वीरें उज्जैन की हैं। पिछले 48 घंटे में महाकाल की नगरी उज्जैन में एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं चाकूबाजी की जा रही है तो कहीं घर में घुसकर मारपीट और तो और बीजेपी पार्षद पर भी चाकू से हमला कर दिया गया है। आखिर महाकाल की नगरी को हुआ क्या है जो एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? ऐसा लगता है जैसे बदमाशों को पुलिस का डर ही नहीं है। उज्जैन की तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में घूरने का विरोध करने पर मनचलों ने घर में घुसकर छात्रा की पिटाई कर दी। मनचलों ने पहले तो घर पर पथराव किया और फिर घर में घुस गए। इसके बाद परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और छात्रा को भी बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से छात्रा की नाक की नली फट गई। वहीं इलाज के लिए छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 100 नंबर डायल करने पर भी पुलिस आई नहीं। तब परिवार के लोगों ने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। पहले दारू पी के आया, गाली गलौज की। जब बस को भगाया कि यहाँ लड़ाई झगड़ा मत कर, गाली गलौज मत कर, तो बदतमीजी पे उतर आया। बेटी के साथ बदतमीजी करने लगा, उसका हाथ पकड़ खींचने लगा कि इसको भी लेके जाऊंगा, और हम सब लोगों को मारा। 15 से 20 लोग गाड़ियों पे, एक गाड़ी पे 3-3 जने हथियार थे, उनके पास फरसा था, तलवार, चाकू सभी थे। और वो आया और उन्होंने आके मारा पीटी चालू कर दी। यहाँ पर गुड़िया को पकड़ के खींच के ले जाने लगा कि हम इसको ले जाएंगे, कौन रोकता है देखते हैं, है ना। भैया ने पकड़ा तो भैया को मारा, जीजी का सर फाड़ दिया उन्होंने। उसके बाद अंदर जाके गुड़िया को अंदर ले गए तो अंदर जाके मारा। आप 2 दिन पहले भी छेड़खानी को लेकर कार्तिक मेले में घूमने आए एक परिवार पर भी बदमाशों का कहर टूटा था। बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने भाई को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। परिवार मेले में घूमने आया था। इस दौरान कुछ मनचलों ने लड़की से छेड़खानी शुरू कर दी। इस बीच लड़की के भाई का बदमाशों से झगड़ा हो गया था, जिसमें बेखौफ बदमाशों ने भाई को मौत की नींद सुला दिया। यानी उज्जैन में मनचले कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। सवाल यह है कि महिला सुरक्षा के सारे दावे क्या खोखले साबित हो रहे हैं? आखिर बदमाशों को किसी का डर क्यों नहीं है? जीवाजीगंज इलाके में वार्ड 24 से बीजेपी पार्षद सुशील श्रीवास पर चाकू से बदमाशों ने हमला बोल दिया। पार्षद सुशील श्रीवास और बीजेपी विधायक पारस जैन एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। खबर है कि समारोह से बाहर निकलने के दौरान गाड़ी को रास्ता देने को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ, जिस पर बदमाशों ने पार्षद पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। यानी वो लोग भी सुरक्षित नहीं हैं जो सत्ता में हैं। और ऐसे में आम लोगों का क्या होगा ये तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं है। उज्जैन से राहुल राठौर, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे राहुल राठौड़ इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं उज्जैन से। राहुल, बीते दिन कई ऐसी घटनाएं हुई, चाहे बात करें पार्षद को चाकू मारना, चाहे एक छेड़खानी के विरोध में भाई को चाकू मारना, इस तरह की वारदातें तो यही बयां कर रही हैं कि पुलिस प्रशासन का डर है ही नहीं। बिल्कुल प्रेरणा, पुलिस प्रशासन का जो खौफ है वो बदमाशों में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 दिन से लगातार घटनाएं उज्जैन शहर में देखने को मिल रही है। सबसे पहले मंगलवार की रात जब कार्तिक मेले में एक बहन के साथ छेड़छाड़ हुई तो भाई ने विरोध किया और भाई का विरोध करना उसको महंगा पड़ गया, क्योंकि बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्होंने वहीं पर उसको चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया।
हालांकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लाख दावे करता रहा कि कार्तिक मेले में जो है 30 पुलिस बल का फोर्स सुरक्षा में तैनात रहता है, लेकिन जब फोर्स वहां पर तैनात रहता है तो वो उस वक्त कहां पर था, ये बड़ा सवाल है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के माध्यम से वहां पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज हमारे द्वारा भी वहां पर चेक किए गए तो सभी फुटेज जो है उनकी स्पीड बहुत स्लो थी, जिसके वजह से जो प्रकाश है वो में ठीक से कैद नहीं हो पाए। उसके अगले ही दिन बुधवार की रात में कानीपुरा मार्ग स्थित जो तिरुपति कॉलोनी है, और अब ये देखना होगा कि कब तक इस तरह की वारदातें थम पाएंगी, कब इन पर